भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ है? जीवन मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? लेकिन इनके बल पे कह देते हैं कि आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव पता है और आपके प्रभाव को आपकी कृपा से जाना है, इसलिए कह देते तुम निश्चिंत रहो। जब जीव अपने स्वभाव से विवश है तो ईश भी अपने स्वभाव से विवश है। उमा राम स्वभाव जी जाना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास है। हम अपने स्वभाव से नहीं विलग हो सकते तो ये अपने स्वभाव से कैसे विलग हो सकते? इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव के आश्रय में हम कह रहे हैं कि हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हम कह रहे हैं शरणागत जनों को कि आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस आश्रय, जैसे उस गंदे नाले में जो गंगा जी में गिरा उसमें इत्र नहीं मिलाना पड़ा, उसमें कोई सफाई नहीं करनी पड़ी, मंत्र उच्चारण नहीं करने पड़े, हरिओम मां पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग ना, वो बस ऐसे मिला। मिलते जितना मिला परम पावन पवित्र गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया। बस ऐसे ही अब ये तो गंदा नाला था ही, लेकिन जीव गंदा नाला नहीं था। वो हरि की धारा से निकला हुआ पूर्ण पवित्र, कभी भी अपवित्र ना होने वाला, केवल अपवित्र को पकड़े था। आज उस अपवित्र को छोड़कर परम पवित्र पुण्य श्लोक अपनी महिमा में जो अच्युत हैं, हरि का आश्रय ले लिया। हो गया, हरि का तो था ही वो। जीव कौन है? ममैवांशो जीव लोके, मेरा अंश वो हरि का तो था ही, हरि का तो है ही, हरि का तो रहेगा ही। उसने अपवित्रता को पकड़ लिया था। जैसे हाथ में हम कोई दुर्गंध युक्त वस्तु लिए हो तो हमें लोग देखते ही गंध आएगी दुर्गंध और कहेंगे बहुत गंदा है, फेंक दिया। अब सुगंध पकड़ लिया तो दुर्गंध और सुगंध ये हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं, हमने पकड़ रखा है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो पापाचरण ये हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं है, पापाचरण या पुण्य ये हमारा स्वभाव, ये प्रकृति का है। हम प्रभु के अंश, जो ही वो प्रभु की तरफ मुड़ा सब खत्म। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप, केवल ऐसे होने पर, हे नाथ मैं आपका, इतना होने पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए जीव के।